श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय। तब सिय देखी भूप अभिलाषे, कूर कपूत मूढ़ मन माखे। उठी उठी पहिरी सनाह अभागे, जहाँ तहाँ गाल बजावन लागे। लेहु छड़ाई सिय कहाँ को, धरि बांधहु नृप बालक दो। तोरे धनुषु चाड़ नहीं सरई, जीवत हमहि कुंवरी को बरई। जो विदेहु कछु करे सहाई, जीतहु समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनि वानी, राज समाज ही लाज लजानी। बलु प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिना कही संग सिधाई। सोई सुरता की अब कहूँ पाई, हसी बुद्धि तो विधि मोह मसिलाई। देखहु राम ही नयन भरी, तजीरिषा मधु को। लखन रोषु पावक प्रबल, जानि सलभ जनि हो। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट, कुपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। कोई कहते हैं सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो, धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह कर सकता है? यदि जनक को सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज्ज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। अरे तुम्हारा बल, प्रताप, वीरता, बड़ाई और प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी। ईर्ष्या, घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को तो देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बैन तेय बलि जिमि चहकागु, जिमि ससु चहै नाग अरि भागु। जिमि चह कुशल अकारन कोही, सब संपदा चहै शिव द्रोही। लोभी लोलुप कल कीरत चहई, अकलंकता की कामी लहई। हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालचु नर नाहा। कोलाहलु सुनि सिय सकानी, सखी लवाई गई जहाँ रानी। राम सुभाय चले गुरु पाही, सिय सनेहु बरनत मन माही। रानिन सहित सोच बस सिया, अब धौ विधि काह करनिया। भूप बचन सुनि इत उत तकहि, लखनु राम डर बोली न सकहि। अरुण नयन भ्रिकुटी कुटिल, चितवत नृपन सकोप। मनहु मत गजगन निरखी, सिंह किशोरहि चोप।
जैसे गरुड़ का भाग कौआ चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता क्या पा सकता है? और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति चाहे, हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गईं। तब सखियां उन्हें वहां ले गईं जहां रानी अर्थात सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश हैं कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खर भरु देखी विकल पुर नारी, सब मिल देहि मही पनकारी। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयौ भृगुकुल कमल पतंगा। देखि महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवालु काने। गौरी शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। शीस जटा शशि बदनु सुहावा, रिस बस कछुक अरुण होई आवा। भ्रिकुटी कुटिल नयन रिस राते, सहजहु चितवत मनहु रिसाते। वृषभ कंध उर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला। कटि मुनि बसन तून दुई बांधे, धनुसर कर कुठारु कल कांधे। सात बेशु करनी कठिन, बरनी न जाई स्वरूप। धरि मुनि तनु जनु वीर रसु, आयहु जहां सब भूप। खलबली देखकर जनकपुरी की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आ गए। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर छिप गए हों। गोरे शरीर पर भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत वेश है, परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहां सब राजा लोग हैं वहां आ गया हो।